पहले जो असीं मक्खन देने उत्ते असीं काली मिर्चां लगा के देने आ, जिहड़ा बाद वाला मक्खन देने उत्ते असीं हल्दी ला के देने बकरे नूं। ते एक डेढ़ हाजमे के लिए सब्ज़ चटनी से आगे दुनिया में कोई चीज़ नहीं, उसमें मीठा सोडा डाल के दे दो। सही है भाई, हम अपने जानवर को वही देते हैं, कोई स्पेशल हाजमे वाली हम लोग चीज़ नहीं देते। वेरी गुड जी। अच्छा, सब चटनी की पुदीना पुदीना, अनारदाना, हरी मिर्चा, अदरक, थोम। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी में। जुनैद भाई ये कल लाहौर कंपटीशन में ये तुल के आया, ठीक है। इसने वेट किया 197 kg। माशाल्लाह जी। देखिए मेरे पास जो पहला जानवर आता है ना, मैं सबसे पहले तो जानवर को जब अपने पास यहाँ पे लेके आता हूँ, डे फर्स्ट वाले दिन जानवर लाते ही मैं उसको पहले टाइम प्याज खिलाता हूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरा जानवर मेंगने किस तरह की कर रहा है। सही है। रूटीन वाइज कर रहा है, छोटी कर रहा है, या खुदा न खासा मेंगरों में कोई जानवर दाना तो नहीं फेंक रहा, क्योंकि अगर इनका हाजमा ठीक है ना, इनको दुनिया की कोई बीमारी नहीं है। और अदरक ते थोम जिहड़ा ना तो बहुत अच्छा है। मैं जो अपने बकरे को खुराक दवाना वा ना जी, तो पट्ठियां दे नाल मेरे बकरियां नूं डेली 5-5 लसन दी तुरियां जिहड़ियां ने वो लाजमी दित्तियां जांदियां ने। हाँ जी, उहदे नाल एक ते जानवर दा ब्लड। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। लें जी, कुर्बानी का सीज़न है तो आपको शौक़ करवाते हैं बड़े वेट लाइन के जानवरों का। ये चेक करें माशाल्लाह क्वालिटी, ये चेक करें जी माशाल्लाह। और ये वाला जानवर डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको इनका शौक़ करवाते हैं। थोड़ा सा भी कम खोल रहा हूँ इंट्रो में ताकि थोड़ा सा सरप्राइजिंग रह जाए। बहरहाल जी वीडियो शुरू करते हैं। किधर मौजूद हैं ये भी बताते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई किस जगह पे हम लोग मौजूद हैं जी? जुनैद भाई आप इस टाइम खड़े हैं लाहौर सोजो वाटर पार्क के ऑपोजिट। ठीक है जी। पिछला डेरा और जगह पे था जहाँ वो औरबंसपुरे में था, तो यहाँ पे ज़रा स्पेस खुली थी तो फिर इसलिए यहाँ पे शिफ्ट किया। सही है जी। चलें जी, आमिर भाई का ज़रा आपको शौक़ दिखाते हैं। आमिर भाई ये वेट लाइन पे कितने के टाइम से आप काम कर रहे हैं? मैं को पिछले 25 साल से वेट लाइन पे शौक। अच्छा जी, क्या बात है जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। जी भाई क्या डिटेल है इसकी? जुनैद भाई ये कल लाहौर कंपटीशन में ये तुल के आया, ठीक है। इसने वेट किया 197 kg। माशाल्लाह जी। और इस बकरे को हमने रिपीट करना अगले साल के लिए। सही है जी माशाल्लाह जी। अमर भाई आपके यानी खुद इधर की तैयारी है माशाल्लाह सारी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। ये बकरा मैंने चाचा के दोस्त से लिया है, नसीम से। अच्छा जी, सही है जी, माशाल्लाह जी। तो ये आपकी कितने टाइम की मेहनत है भाई? इसको हमने 17 दिसंबर वाले दिन खसी करवाया था। ये मतलब 4 महीने। अच्छा जी जी, क्या बात है जी, माशाल्लाह जी। तो आपने सिर्फ मतलब बिल्कुल हल्की सी तैयारी लेके गए हैं एक दफ़ा? अब ये देखिए ये कल बकरा तुला है, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि बकरा खाली है। खाली है बिल्कुल। हमने इसको कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं दी, रूटीन खुराक के साथ हमने इसको तोला है, क्योंकि हमने इसको रिपीट करना था अगले साल के लिए। सही है। तो आमिर भाई वैसे तो जो अमूमन ट्रेंड होता है वो यही होता है कि जो जानवर डालना है एक दफ़ा ही डालना है। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि मेरा बकरा जो एक तो इसके पास टाइम बड़ा कम था, 3-4 महीनों में हमने बकरा तैयार किया है। सही है। और फिर बकरा मेरे का अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेसिटी थी कि मैं इसको रिपीट कर लूँ। माशाल्लाह जी। ये वो तो नहीं है जिसका आप वो टिकटॉक पे भी एक दफ़ा जिक्र कर रहे थे कि कोई वेट आपका टारगेट है उससे 1 किलो ऊपर? एग्जैक्टली यही है, मतलब इसका वेट ये कहा गया था कि 160 नहीं होगा। सही है। तो सिर्फ इसको इसीलिए तैयार किया था कि सही है। मतलब 160 का जो टारगेट था वो 197 पे चला गया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बहुत आला भाई। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने बकरे को बड़ी इज्जत दी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। अमर भाई ये किस नस्ल में है? ये बेसिकली ये जंगी में आता है, ये जंगी क्रॉस में आता है। सही है। ये अमृतसरी का क्रॉस होगा राजनपुरी के साथ, या कोई ऐसा इसका कोई सीन पिछला रहा होगा। सही है। हाँ जी माशाल्लाह जी। इस दफ़ा आप कितनी कैटेगरी में जानवर लेके गए थे? मैं इस दफ़ा लेके गया था, ये वेट में था। एक मेरा टापरा वेट में खेला है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान विन की है। अच्छा जी। और एक मेरा बकरा खूबसूरती वाला है। सही है भाई। टापरा भी इधर मौजूद है जी, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। वो भी दिखाते हैं जी माशाल्लाह। नहीं जी माशाल्लाह, बहुत आला जी। अच्छा अमर भाई माशाल्लाह इसकी कोई वैसे भी हाइट लेंथ का कोई आइडिया? ये 48 इसकी हाइट है और 72 ये लंबा है। माशाल्लाह जी। अमर भाई इतने टाइम से माशाल्लाह ये शौक़ कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हाइट या लेंथ? हाइट मैटर नहीं करती,
लेंथ ज़रूर मैटर करती है इसमें। सही है भाई, हाँ जी माशाल्लाह जी। तो इस दफ़ा आपने ये एक ही यानी बड़ी कैटेगरी में तैयार किया जानवर? जी, एक ही है बकरा इस सब की, माशाल्लाह जी, लेकिन अल्लाह ने उसको भी इज्जत दी है जी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो भाई जो विनर था वो कितने केजी पे था? वो हुआ है 233 किलो, माशाल्लाह जी। ये कितना होया 197 किलो 197 ਉਹ 33 ਉਹ 233 ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ 197 ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੱਲ ਬੱਕਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੱਖੀਆਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬੱਕਰਾ ਤੋਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦਿਖਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, सही ਲੇਕਿਨ है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਡ ਕੁੰਡ ਬੱਕਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਡ ਧੁਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਹੱਡ ਧੁਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल माशाल्लाह। ਅਗਰ ਬੱਕਰਾ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਦੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ 233 ਨੂੰ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, सही ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਫਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਨਾ। सही गल ਚਲੋ ਸ਼ੌਕ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ 160, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰਾ 160 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਕਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ 160 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਕਰਾ 160 ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰਾ 200 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ सही है भाई, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ठीक है भाई, इसे भी खड़ा रहने दे, ये दिखाते हैं जी। नंबर 1 वाला है जी, जी ये प्योर टापरों में नंबर 1 पे आया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। भाई ये भी वेट वाली गेम वेट में ये 227 सॉरी 127 तुलाई है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत अला। और ये आपकी कितने टाइम की मेहनत है भाई? ये मैंने को 8 महीने पहले लिया था और ये तब बिल्कुल बारीक सा था। ये सही है भाई, माशाल्लाह जी, ये 8 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुआ है। सही है। अमर भाई ये अपने आप में एक अलग नस्ल है या कि दो क्रॉस नस्ल? बेसिकली टापरा जो है ना, ये एक नस्ल ही अलग है। ठीक है, तो ये मतलब आप ये कह लें कि ये कोई टैडी बकरी का क्रॉस हुआ होगा किसी राजनपुरी बकरे के साथ, फिर उसमें से टापरा पैदा होता है। सही है भाई, बेहतर। तो इनकी प्रॉपर एक अलग कैटेगरी होती है। इनकी कैटेगरी अलग है। सही है भाई, माशाल्लाह। तो ये भी अगले साल वाली गेम के लिए कहीं जेन में आई है अभी इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, यानी कि 70% चांसेस हैं हम इसको रिपीट करें, वेरी गुड, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश है, उसको माशाल्लाह से वो वेट विन भी कराया है बिल्कुल और वो खुद ही भाग रहा है, उसको कोई पता ही नहीं है। सही है भाई, माशाल्लाह। अच्छा अमर भाई, जैसे माशाल्लाह उसकी तैयारी लगी या इसकी लगी, हाँ जी। कोई मंथली वेट गेन का भी आइडिया होता है कि हमारा बकरा महीने में इतना उठा रहा है? एक जो नॉर्मल जानवर है ना, जो अपने मुंह से खाने वाला है, उसकी एवरेज यही होती है कि 7-8 किलो। लेकिन हम लोगों ने समटाइम जानवर को जो हाथ ब्रे पे लगाते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा डाइट भी देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं। आप 150 किलो तक जो जानवर है ना, वो 15 किलो भी महीने का गेन कर जाता है, लेकिन 150 किलो के बाद एवरेज वही आ जाती है 7-8 किलो वाली। सही है, सही है भाई। तो एक जानवर मिसाल के तौर पे ये सेल्फ फीड पे एक मखसूस वेट गेन कर रहा है, हाँ जी, आप इसको हाथ के थ्रू लगाते हैं जब, जी। तो साथ कुछ हाजमे के लिए भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? हाजमे के लिए सब्ज़ चटनी से आगे दुनिया में कोई चीज़ नहीं, उसमें मीठा सोडा डाल के दे दो। सही है भाई, हम अपने जानवर को वही देते हैं, कोई स्पेशल हाजमे वाली हम लोग चीज़ नहीं देते। वेरी गुड जी। ਅੱਛਾ ਸਭ ਚਟਨੀ ਕੀ ਪੁਦੀਨਾ ਕਿਹਦੀ पुदीना, अनारदाना, हरी मिर्चा, अदरक, थोम, विच मीठा सोडा, चलिए ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ। ਮੇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 100% ਬਣਦੀ ਨੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ, ਸਿਰਫ 20% ਪਾਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 25% ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। सही है, ਹਾਂਜੀ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਥੋਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਵਾਨਾ ਵਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ 5 ਲਸਣ ਦੀ ਤੁਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਤਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਡਨ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਓਵਰਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਲਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਟੀਕਾ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। सही है, ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਪੱਠੇ,
जिन्ने जानवर पट्ठे खा लवे पट्ठे तो बाद चो फिर 100 ग्राम मक्खन फिर 100 ग्राम मक्खन क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕੋ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗੈਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਦੇਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮੱਖਣ ਦੇਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਤੇ 1-1.5 ਵਜੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨਾ ਪਚਾ ਲਵੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਦਹੀਂ ਇਹਨੂੰ 2.5 ਕਿਲੋ ਅੱਛਾ ਉਹ 2.5 ਕਿਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਣਾ ਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਾਹਦਾ ਦਾਣਾ ਵਾ ਇਹ ਚਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਾ ਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਲਿਓ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਅਲਸੀ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਸਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਈਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਈਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ सही है भाई। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਿੱਲੂ ਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬਿੱਲੂ ਰਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਦਮੀ ਜੀ ਸਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਲੂ ਰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਬਿੱਲੂ ਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲੂ ਰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈਵੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨੰਗਦਾ ਹੈਵੀ weight ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਹੈਵੀ weight ਸ਼ੌਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲੂ ਰਬਾਨੀ ਬਿੱਲੂ ਰਬਾਨੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ एक मिनट ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ माशाल्लाह। अमर भाई इसका कोई नाम? इसका नाम है जी माजू माजू जी माशाल्लाह। और ये लाहौर खूबसूरती के कंपटीशन में गया था जी भाई माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी में है। और अमर भाई इसका भी मतलब जैसे वो वेट लाइन में गया था हाँ जी। तुलने के लिए तो ये भी इन फ्यूचर ऐसा कोई सीन बनेगा इसका कि नहीं खूबसूरती में रहेगा? बेसिकली बकरा तो मेरा ये भी 200 किलो तुलता था सही है लेकिन इसको मैंने उसमें नहीं डाला वेट में ना क्योंकि ठीक मैंने है। इसको वेट वाले इरादे से इसको तैयार ही नहीं करवाया था। सही है भाई हाँ जी माशाल्लाह जी। तो ये खूबसूरती में क्या पॉइंट्स भाई देखे जाते हैं उधर? खूबसूरती में जानवर देखे तो अच्छी पलाई देखी जाती है, सही है जानवर के सींग देखे जाते हैं, ठीक है। जानवर की खूबसूरती। सही है भाई माशाल्लाह जी बहुत आला। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पलाइयों में बकरा जो है अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल पूरा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत आला जी। अच्छा अमर भाई 25 साल से आप कर रहे हैं, हाँ जी। शुरू से ही ये पलाई वाला ही कर रहे शुरू हैं? से पलाई वाला ब्रीडिंग वगैरह पे कभी नहीं गए? नहीं, अब जो है वो इरादा है ब्रीडिंग का सही है और फ्यूचर ब्रीडर भी मैंने रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वेरी गुड जी। वो भी अभी चाचा जी डिसाइड करेंगे कौन सा अच्छा है, सही है फिर भाई उसके हिसाब से जो फिर उसको रख लेंगे इंशाअल्लाह। बेहतर। आपके अपने कैरियर का सबसे ज्यादा यानी जो बकरा वेट पे लेके गए हो हाँ जी वो तो जरा बताएं जी। बेसिकली ना मतलब कि मैं आज से फार्म जो स्टार्ट किया है वो पिछले 6 साल से स्टार्ट किया है। ठीक है पहले मैं घर पे अपना शौक करता था और घर पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मैंने हैवी वेट जानवर अपने हाथ से तैयार किए हैं। सही है भाई लेकिन अभी अगर वेट के हिसाब से बात की जाए तो लास्ट ईयर एक मेरे पास बकरा था, वो उसका 228 किलो वजन था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लाहौर में से एक दिन पहले ज़िबा हो गया था। सही है हाँ जी बेहतर भाई माशाल्लाह जी। तो ये अमर भाई जब एक बकरा थे आप खुद तो नहीं, आप हर वक्त इनके पास बैठे रहते होंगे? अब मैं मतलब डेली नहीं आता हाँ लेकिन ये कि जब घर पे तैयार करता था तो फिर 3-3 टाइम जानवर के पास जाना नहीं तो अभी एक बकरे पे आपने कितने भाई छोड़े होते हैं जी इधर? एक बंदा एक बकरे को संभालता है। ठीक है जी। और आपका डेली आना ज़रूरी होता है या नागा हो जाता है जी? कभी कभी नागा हो जाता है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली एक दफ़ा आके जानवर को देखूँ ज़रूर। सही है लें जी माशाल्लाह। अच्छा जब डेली आते हैं हाँ जब जी। भी आते हैं तो आके जानवर का क्या देखते हैं जी, क्या मैं चीज़ें देखते हैं? सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरा जानवर मेंगने किस तरह की कर रहा है, सही है रूटीन वाइज कर रहा है, छोटी कर रहा है, या खुदा न खासा मेंगलों में कोई जानवर दाना तो नहीं फेंक रहा। क्योंकि अगर इनका हाजमा ठीक है ना तो इनको दुनिया की कोई बीमारी नहीं है, और अगर हाजमा ठीक नहीं है तो फिर समझे सारी बीमारी इन्हीं हुई है। वेरी गुड जी। कुछ जैसे बकरा तैयार कर रहे हैं जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि ये हाँ जी। जानवर की हमने कम से कम मेंटेन रखनी है, क्या वो भी मैदा या कोई और चीज़ है जी? अगर आपके जानवर की आपने बादी कंट्रोल कर ली ना तो आपका जानवर अल्लाह माफ़ी दे कहीं नहीं जाता। सही है। तो अमर भाई उसका भी थोड़ा सा बता दें, अमूमन आप बताते तो रहते हैं अपनी वीडियोज़ में, लेकिन वो कैसे कंट्रोल करते हैं जी? जी जैसा कि मैंने पहले बताया कि सब्ज़ चटनी से आगे कुछ भी नहीं है। वेरी गुड सही है जी। और अगर किसी के जानवर को कुछ ज़्यादा मसला हो तो वो आधा चम्मच काली जीरी आधा चम्मच काली मिर्च मिक्स कर ले सही है और वो रेगुलर अपने जानवर को खिलानी शुरू कर दे।
बेहतरीन है जी। अच्छा, ये जो भाई खूबसूरती का कंपटीशन होता है बकरों का, हाँ जी। इसमें सिर्फ मक्खी चीना ही होता है या और कैटेगरीज के जानवर भी नहीं, होते ये मक्खी चीना बेसिकली एक कैटेगरी है। हैं? ठीक है, इसी तरह से राजनपुरी अलग कैटेगरी है और अबलग जानवर की अलग कैटेगरी है। सही है, सही। बीतल की खूबसूरती वाली कैटेगरी नहीं है? नहीं, बीतल में खूबसूरती वाली कैटेगरी नहीं है। हाँ। लेकिन इस साल फैसलाबाद में जो बीतल का कंपटीशन हो रहा है ना, जो आंडल बकरा का कंपटीशन हो रहा है, उसमें मेरा एक बकरा कम्पीट करेगा। सही है, खूबसूरती में। जी, वेरी गुड जी। चले माशाल्लाह जी। ले जी माजू, और ये भी तकरीबन 200 kg 200 kg का वेट है जी। माशाल्लाह जी। लेकिन इसको हमने जो है वो तोला नहीं है, लेकिन हमने अपने घर पे इसका वजन किया हुआ है। बेहतर। चलें अमर भाई, एक फिर आखिरी क्वेश्चन। जब आप मिसाल के तौर पे ये एक बकरा आपने सिलेक्ट कर लिया, आपके हाँ जी। पॉइंट्स पूरे करता है जी, ठीक है। तो अपने पास ले आके क्या काम करते हैं जो 1-2 महीने आप उसकी तैयारी लगाते हैं? देखिए, मेरे पास जो पहला जानवर आता है ना, मैं सबसे पहले तो जानवर को जब अपने पास यहाँ पे लेके आता हूँ, डे फर्स्ट वाले दिन जानवर लाते ही मैं उसको पहले टाइम प्याज खिलाता हूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं 3 दिन जानवर को एंटीबायोटिक ज़रूर लगाता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जानवर समटाइम ऐसा होता है, किसी के घर पे कोई बीमारी होती है, किसी के फार्म में कोई बीमारी होती है, और ये जो मेरे केबल्स बने हुए ना जी, जो जानवर नया आता है वो 4-5 दिन के लिए अलग रहता है। सही है यानी कि वो दूसरे जानवरों में वो नहीं हम उसको छोड़ते। सही है। जब अपने दिल की तसल्ली हो जाती है पहली डिवर्मिंग के बाद, फिर हम उसको जो है वो छोड़ देते हैं ताकि वो फिर जैसे मर्जी दूसरे जानवरों में फिरे। सही है भाई। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि मंडी से जानवर आ गया, खुदा ना खाते उसको कोई मसला है, तो वो प्रॉब्लम करता है फिर दूसरे जानवरों को भी। सही है भाई। एक और आखिरी चीज़, कोई जानवर लिया है, आप उसके पॉइंट्स यकीनन सारे देखते होंगे, Exactly, लेकिन कोई ऐसे पॉइंट्स जिन पे आप कहते हैं कि यार कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है? सबसे पहले तो हम लोग जानवर की मुठियाँ देखते हैं कि जानवर खुदा ना खासा मुठियाँ बैठा, अगर जानवर खांसी कर रहा है तो, और खांसी के दौरान अगर जानवर की खांसी में रेशा रटक रहा है ना, तो मैं उस जानवर को बिल्कुल भी नहीं लेता। सही है, सही है भाई। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं हाँ जी, जिन पे कम से कम कंप्रोमाइज़ नहीं होता जी। बहरहाल जी, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड करते हैं जी। होप सो भाइयों को भाई का शौक पसंद आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।